जाए कहीं से, सिलेक्शन हो या यहीं से, यूथ का कौन। हेलो बच्चों, वेलकम टू यूपीएससी सर्ट लर्निंग पॉइंट। आज जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग 12th का सिलेबस, यानी जो 12 का है, जो केमिस्ट्री है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। समझिए, एकदम इजी तरीका से पढ़ेंगे। पूरी पूरी बात आप दिमाग में घुस जाएगा, एक भी बात नहीं बचेगा। जो आप केमिस्ट्री से आपको डर लगता है, मेरे चैनल पर आइए, आपको केमिस्ट्री से जो डर लगता है वहां पे आपको डर नहीं लगेगा। ये मेरा वादा है, केमिस्ट्री से आपको कभी डर लगेगा नहीं। केमिस्ट्री इतनी इजी तरीके से आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे कि आपको केमिस्ट्री जरा भी कठिन डिफिकल्ट नहीं लगेगा। केमिस्ट्री जो पहला पार्ट जो 12 हम लोग पढ़ना है बच्चों, यानी बिलियन अर्थात सॉल्यूशन। पहली बात तो ध्यान से सुनो कि अपने पास पेन और कॉपी रख लो, ठीक है, ताकि हो सकता है कुछ जरूरत बातें छूट जाती है जो बोर्ड पे न लिख पाए, तो उसको मैं यदि समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, उस बात को कॉपी में नोट कर लेना। और जितना लिखा उसको नोट आपको करना ही है, या स्क्रीनशॉट मान लेना लास्ट में जो भी चीज होगा सारी चीज की, लेकिन एक एक बात को समझना। किसी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी आपको ये काम देगा, यानी हर तरह के एग्जाम के लिए आपको काम देगा, ठीक है। साइंस से रिलेटेड चीजें पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सॉल्यूशन अर्थात बिलियन क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। यानी जब भी कहा जाए कि दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, ठीक है, यानी आपके पास लिखा गया है, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन। यदि दो पदार्थ में है, अब समझिए कि दो से अधिक आप मिलाएं, ठीक है, जैसे आपने तीन मिल गया, जैसे आपने क्या मान लिया? तीन, तो भी समांगी। समांगी मतलब क्या होता है कि वह पूरी तरह से उसके में घुल जाए। क्या हो जाए? पूरी तरह उसके में घुल जाए। अब समझना, मैंने कहा कि समांगी यहां से दिया गया, जब दो पदार्थ रहेंगे तो वहां के लिए हम लोग का बात हुआ है। जब किसी भी, जैसे देखिए ध्यान से, मैंने कहा एक बर्तन लिया, देखना समझना, इस बर्तन में मैंने एक ग्लास में पानी भर दिया, जो पानी भरे हैं यानी जिसकी ज्यादा मात्रा हो गई, यहां मैंने कहा भर दिया मैंने H2, ओके, H2 भर दिया पूरी तरह से। इसके साथ में प्लस में मैंने कहा कुछ भी ले लिया, जैसे मैंने कहा NS ले लिया, नमक लिख लिया, तो दोनों क्या है? मिले हुए। दोनों क्या है? मिले हुए। अब इसके में देखना, जो अधिक वाला है यानी विलायक, इसको मैंने जल ले लिया, और कम वाले को मैंने ले लिया नमक। ध्यान रखना, यानी इस बर्तन में मैं दो पदार्थ ले रहा हूं, एक विलायक है, दूसरा क्या है? विलेय अर्थात सॉल्वेंट, और दूसरा क्या है? सॉल्यूट। इसमें दो कलर्स में दिखाया हूं, एक रेड, दूसरा क्या है? ब्लू है। यानी जो रेड और ब्लू जब दोनों आपस में मिल जाएंगे, जब हम पहचान नहीं कर पाएंगे, रेड और ब्लू दोनों क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे, हम पहचान नहीं कर पा रहे हैं इसमें कौन द्रव है और कौन क्या है, यानी इसमें नमक कौन है, जब नहीं पहचान पा रहे हैं तो वही क्या है? समांगी है। जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं वही क्या है? समांगी। यानी ये दोनों पूरी तरह से H2O और NaCO दोनों पूरी तरह से जब घुल गए हैं, तो घुलने के बाद जो हमको मिला वही क्या है? विलयन। अर्थात जो विलयन हम लोग पढ़ रहे हैं, सिर्फ दो पदार्थों वाला पढ़ रहे हैं, मतलब दो पदार्थ समांगी रहे, दोनों को हम क्या किए हैं? मिला दिए, ठीक है। अब तीन चार मिलाओगे तो उसका नाम चेंज हो जाए, ठीक है। अब देखना ध्यान से, पहली बात तो ये विलयन होता है बच्चों, विलयन में दो पदार्थ होते हैं, विलयन में दो पदार्थ होते हैं, यानी एक विलेय दूसरा विलायक, यानी सॉल्यूशन में दो होगा, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब इसके में कंफ्यूजन होता है कि कैसे पता करेंगे विलेय कौन है और विलायक कौन है। दो तरीका मैं बता रहा हूं आपको याद करने के लिए, जिंदगी भर नहीं। पहली बात देखना ये बात की, जो विलयन होता है तो क्या होती है, यानी दो समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं हम लोग? विलयन। यानी बोल सकते हैं
दो पदार्थों का समांगी मिश्रण को विलयन। अब अगली बात को ध्यान में रखो, इसके दो पदार्थ है, एक पदार्थ की मात्रा कम है, एक के क्या है अधिक है। तो जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। एक दूसरी बात यदि इंग्लिश में समझोगे तो यानी मिनिमम जो क्वांटिटी होगी सॉल्यूशन में, मिनिमम क्वांटिटी वो क्या कहलाती है सॉल्यूट, मैक्सिमम क्वांटिटी जो होती क्या कहलाती है वह सॉल्वेंट। सिंपल सी बात याद रखें, तो जिसका नाम छोटा है वो कम मात्रा, जिसका नाम बड़ा है उसकी मात्रा अधिक हो, ये ध्यान रखना। जिसका नाम छोटा कम मात्रा, जिसका नाम बड़ा उसकी मात्रा अधिक। दूसरी बात ध्यान रखना, जैसे यहां लिखा गया है विलेय और विलायक, ठीक है, यानी जो बिलवाद है उसे क्या बोलते हैं विलायक। जो बिला जाए यानी जो बिलवा दे, से किसी क्या करे हुआ बिलवा दिया, उसके मतलब क्या हो गया वह विलायक। और जो बिला जाए क्या हो गया विलेय। मतलब हुआ कि यानी विलायक में विलेय पदार्थ खुल जाता है, मिल जाता है, ठीक है। अब देखना ध्यान से समझना, अगर इस आधार पर मैं समझू बच्चों, थोड़ी सी मैं दिखाऊं आपको। जैसे मैंने कहा कि वाटर लिया, एक ग्लास है एक बर्तन, इसमें क्या है पानी भरा, जो पानी भरा हुआ है तो सिर्फ इसके मुंह हटन, इस समय इसके मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगा, ध्यान दें, थोड़ा सा मैंने इसके में नमक डाला। जैसे इसके अंदर नमक डाला, नमक इसके में घुलना शुरू हो जाएगा। नमक घुलना क्या हो गया बच्चों शुरू हो गया। मैंने कहा थोड़ा सा मैंने इसके में नमक डाला, रस क्या डाला मैंने नमक। दूसरा इसमें क्या है पानी है, इसके में जो दो लोग है इसके अंदर, अगर मैं घोल दूं, ध्यान से देखना, इसको मैं घोल दूं, घोलने के बाद जो मिला, हम घोलने के बाद जो हमको मिला वो क्या मिला विलयन मिला, यानी सॉल्यूशन मिला। इसकी पानी की मात्रा अधिक थी कम, तो पानी की मात्रा क्या थी अधिक, जब अधिक थी तो क्या हो गया विलायक। मैंने नमक की मात्रा कम छोड़ा तो क्या हो गया विलेय। यानी हमेशा अधिक मात्रा वाले क्या होती है विलायक, कम मात्रा वाली क्या होती है विलेय। परिभाषा यहीं से बनेगा। ये पूरा क्या है बताइए विलेय, पूरा क्या है विलेय। सिंपल सी बात कहोगे अधिक मात्रा किसकी है जल की, तो कहोगे कि विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग विलेय कहते हैं। क्या बोलते हैं विलेय, समझ गए। इसके मतलब ये मैंने कहा कि आपको समझा कि यानी विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। इसके बाद आगे देखना क्या होता है कंडीशन सिचुएशन। मैंने कहा आगे यानी विलयनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं उसके अनुसार दिखाया गया। तो विलयन के प्रकार बच्चों बांटा गया है, उसकी कुछ बेसिस है, कुछ आधार है, यानी तीन प्रकार के बांटा। एक बांटा गया है विलेय की मात्रा के आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर, मतलब विलेय आप कितना डाल रहे हैं, कम डाल रहे हैं कि अधिक डाल रहे हैं, तो विलेय की मात्रा के आधार पर एक बांटा गया है। दूसरा बांटा गया है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी विलायक कैसा है, विलायक कैसा है, यानी गैस है कि ठोस है कि द्रव है। तो विलायक कैसा है उसकी भौतिक अवस्था पर डिपेंड करता है। विलायक गैस है कि ठोस है कि द्रव है, अर्थात गैस फॉर्म में है कि लिक्विड फॉर्म है कि सॉलिड फॉर्म, उसके ऊपर। तीसरा मैंने कहा विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी जो यहाँ पे जो विलेय है अर्थात जिसकी मात्रा कम है, विलायक जिसकी मात्रा अधिक है, उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर इसको बांटा गया है। अब देखना ध्यान से, यानी विलेय की मात्रा के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है 5 भागों में। पहला है तनु विलयन, दूसरा क्या है
सांद्र विलयन, तीसरा क्या है संतृप्त विलयन, चौथा क्या है असंतृप्त विलयन, पांचवा क्या है अति संतृप्त विलयन। एक एक चीज को समझते रहे। तनु विलयन क्या होती है, सांद्र विलयन क्या होती है, संतृप्त विलयन क्या होती है, अति संतृप्त विलयन क्या होता है। तनु विलयन में क्या होती है, जब विलेय की मात्रा, जब विलेय की मात्रा विलयन में बहुत कम हो, थोड़ा यानी विलायक की मात्रा बहुत अधिक हो, वैसे केस में क्या हो जाएगा वह तनु विलयन। और सांद्र विलयन में क्या होगी कि जब विलयन में विलेय की मात्रा क्या हो अधिक हो, लेकिन विलायक से कम हो लेकिन अधिक हो, तो क्या हो जाएगा वह सांद्र विलयन। ठीक है। एक होती है संतृप्त विलयन, क्या होती है संतृप्त। संतृप्त मतलब होता है कि विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा 100 ग्राम विलायक में घुली हो, वही क्या है उसकी संतृप्त विलयन। मतलब कितना वह घुल सकता है, वही क्या है संतृप्त विलयन। 100 ग्राम में कितना वह घुला, अधिक से अधिक मात्रा उसकी, वही क्या है संतृप्त। और संतृप्त विलयन क्या होता है बच्चों, यानी कहा जाए कि इसकी जो विलेय की मात्रा होती है, जो पानी में घुली होती है, यानी संतृप्त से क्या होती है कम, संतृप्त से क्या होती है कम होती है। अति संतृप्त मतलब होती है कि जो विलेय पदार्थ है इतना घुल जाए कि संतृप्त विलयन से क्या हो जाए अधिक हो जाए। ठीक है, एक कंडीशन होगा। अब समझना, मैंने कहा कि गैसीय विलयन, यदि भौतिक अवस्था कैसी है उसकी विलायक की, गैस है, तो क्या है वह गैसीय विलयन हो जाएगा। सिर्फ गैस गैस के हो सकता है कि नहीं। और द्रव विलयन क्या हो सकती है, द्रव द्रव को हो सकती है। ठोस का क्या हो सकता है, उसके आधार पर डिपेंड करता है, तो सबकी अलग है। यहाँ पे देखिए विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर मैंने कहा जो विलयन बना है यानी सॉलिड टू सॉलिड, यानी जब जो दो ठोस पदार्थ को मिला रहे हैं, इसके में देखिए एक की मात्रा अधिक होगी तो एक की मात्रा क्या होगी कम होगी, एक की मात्रा अधिक तो एक की मात्रा कम। जैसे ब्रांस होता है पूजन, कॉपर और जिंक, ठीक है। तो ये भी क्या होती है, जो ब्रश होता है तो वहां भी ब्रांस जो होती है तो वो सॉलिड टू सॉलिड है। टाकी जो होती है, कांटे जो दीवार में ठोकते हो वो भी मिश्रण होता है, तो भी क्या है सॉलिड टू सॉलिड है। जो ऑर्नामेंट जो सोना बांधते हो यूज करते हो ना, वो भी क्या है सॉलिड टू सॉलिड मिश्रण है। यानी इसमें एक अधिक होती है, क्या होती है कम होती है। जो अधिक होती है उसे बोला जाता है परिक्षेपण माध्यम, और जो कम होता है उसे बोलते हैं परिक्षेप प्रवस्था। यानी यहाँ पे दूसरा नाम इसको दिया जाता है। एक होता है सॉलिड टू लिक्विड, मतलब कि सॉलिड यानी ठोस जो है किसमें घुला है, द्रव में घुला है। एक हो सकता है सॉलिड टू गैस, मतलब ठोस किसमें घुला है गैस में। लिक्विड टू सॉलिड, मतलब लिक्विड की मात्रा अधिक हो गई, इसके में क्या मैंने खोल दिया सॉलिड खोल दिया। जैसे मैंने कहा सॉल्ट अभी मैंने घोला पानी में। अब देखा ध्यान से, लिक्विड और लिक्विड यानी जो द्रव के घोल दिए, जैसे शराब जो पीने वाले होते हैं, पानी लिए एल्कोहल लिए तुम लोग मिला दिए, ऐसे भी एल्कोहल में वाटर होता ही है कि नहीं। अगला मैंने कहा कि लिक्विड टू गैस, यानी लिक्विड और गैस। जैसे मैंने कहा जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं, कोको कोला, थम्स अप, स्प्राइट, उसके में क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है और साथ में वाटर होता है और शुगर होता है कि नहीं है, ये सभी पाए जाते हैं। अगला मैंने कहा गैस टू गैस, यानी जैसे एलपीजी है उसके में गैस ही गैस मिश्रण है। एलपीजी जो होती है जो घर पे जलाते हैं आप लोग, उसमें क्या होती है गैसों का मिश्रण होता है। सीएनजी क्या है गैसों का मिश्रण है कि नहीं है। अगला मैंने कहा गैस टू लिक्विड, यानी गैस और लिक्विड, गैस की मात्रा अधिक है, लिक्विड की मात्रा क्या हो जाए कम हो जाए। मैंने कहा गैस टू सॉलिड, यानी गैस की मात्रा अधिक है, सॉलिड क्या हो जाए कम हो जाए। स्मोकिंग जो सिगरेट को पीते हैं सब, उसमें क्या होती है सॉलिड अधिक होती है, गैस की मात्रा अधिक होती है। एक बार सिगरेट मारते हैं धुआं धुआं बहुत अधिक निकल जाते हैं, है कि नहीं बात। यही बात को मैंने समझाया। ये 12th के बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देख लो तुम्हें डाउट हुआ होगा, यानी तनु और शांत, संतृप्त और संतृप्त, इसको मैं अब डाउट मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखना समझना जैसे बच्चों,
हमारे पास जैसे वाटर है, ये क्या है, पानी। अब पानी है तो इसके में क्या है, विलायक। क्या है, विलायक। हम चाहते हैं कि तनु विलयन क्या बने, तनु विलयन। मैं इसके में थोड़ा सा सॉल्ट छोड़ रहा हूं, थोड़ा सा मैं क्या छोड़ा, सॉल्ट छोड़ा। अब थोड़ा सा मैं इसके में जैसे सॉल्ट छोड़ा तो कम छोड़ा मैंने, क्या छोड़ा, कम छोड़ा। जब कम छोड़ा तो इस पानी को पियोगे तो नमक की हल्का टेस्ट आएगी। इसके मतलब क्या हो गया, तनु विलयन हो गया। क्या हो गया, तनु विलयन। अब इसके मैं क्या करूं कि इसके वाटर में पानी कम करके थोड़ा सा इसके मैंने नमक ज्यादा छोड़ दिया। देख लो, जैसे मैंने क्या किया, नमक इसमें ज्यादा छोड़ दिया। मैंने ज्यादा नमक छोड़ दिया तो अब पानी यदि पिएंगे तो आपको लगेगा नमक ही जैसे में। ये पानी कैसा रहेगा, नमक जैसे। नमक के ज्यादा स्वाद मिलेगा। तो इसके मतलब विलयन क्या हो गया, सांद्र हो गया। विलयन क्या हो गया, सांद्र हो गया। ठीक है, मतलब उसकी क्वांटिटी ज्यादा इफेक्टिव होगी। जो हम विलेय पदार्थ मिलाएंगे उसकी क्वांटिटी जहां भी होगी वो प्रभावित करेगी, इफेक्ट ज्यादा करेगी। अब देखना यहाँ पे मैंने कहा संतृप्त विलयन। संतृप्त मतलब हुआ कि जैसे विलेय पदार्थ मैंने यहाँ जो विलायक लिया हूं इसके में नमक की मात्रा जो घुल जाए, जितना वह 100 ग्राम में घुल सकती, जितना वह घुल सकती, अधिकतम मात्रा जो घुली हुई क्या है, संतृप्त है। असंतृप्त मतलब हुआ कि पूरी तरह से न घुले, कुछ न कुछ पेटी में बच जाए, यानी घुली नहीं है, उससे कम घुली ही संतृप्त है, तो क्या हो गया, असंतृप्त। एक है अति संतृप्त, मतलब कि तनु से भी ज्यादा ये घुल जाए, तनु से भी ज्यादा घुल जाए। जैसे मैंने कहा हल्दी मैंने पाउडर लिया, इसको थोड़ा सा हल्दी के पाउडर मैंने इसके में डाल के इसको घोल दिया। हल्दी पाउडर पूरी तरह से क्या हो जाए, घुल गई, पूरी तरह से घुल गई। इसके मतलब क्या हो गया, अति संतृप्त विलयन। क्या हो गया, अति संतृप्त विलयन। ओके बच्चों, फिर चैनल को देखना तो सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद फिर आगे जो मिलेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, पूरी बात को आपको समझाया जाएगा। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद आपको।